नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम ऐसे यूनिक आइडिया के बारे में चर्चा करेंगे, ऐसे 7 पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसे यदि आप फॉलो करते हो तो आप अपने ही बच्चे के 10, 20, 50, 100, 200 रुपये इन्वेस्टमेंट करके उसकी स्कूल व यूनिवर्सिटी एजुकेशन कंप्लीट होने तक उसके लिए 5 करोड़ यानी 5 CR की वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। यदि आप 8 लिस्ट इनमें से 5 आइडियाज़ को फॉलो करते हो यानी 5 पॉइंट को फॉलो करते हो तो आप अपने बच्चे के लिए 1 CR रुपये बना सकते हो। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे एंड कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आप इन 7 पॉइंट में से कितने पॉइंट को फॉलो करोगे। यदि आप ऑलरेडी किसी पॉइंट को फॉलो कर रहे हैं तो जस्ट टाइप यस और वो पॉइंट लिखें। इस वीडियो को अपनी फैमिली ग्रुप में, रिलेटिव में, नोन में, फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा पहला पॉइंट, हमारे भारतीय परिवारों में जब हमारे घर कोई मेहमान आता है, कोई शादी है, फंक्शन है, त्यौहार है, तो वो हमारे बच्चे को 50, 100, 200 रुपये देकर जाते हैं। या तो आपका बच्चा उन पैसों से चॉकलेट खाता है, टॉफ़ी खाता है, या आपने गुल्लक में डलवाने की आदत डाल रखी है। अब जो आप अपने बच्चे का पैसा गुल्लक में डलवाते हो उसकी ग्रोथ है वो 0 है। सही मायने में देखा जाए तो उसकी ग्रोथ नेगेटिव में है। बिकॉज मान लो आज आपने गुल्लक में 500 रुपये डलवाए हैं, जब आप अगले 2 साल बाद उस गुल्लक को खोलते हो तो आपको उसमें से 500 रुपये ही मिलेंगे, आपको 501 रुपये नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन एक्चुअल में उस 500 रुपये की जो आज वैल्यू है वो अगले 2 साल बाद हो सकता है 499 रुपये रहे, तो आपका पैसा नेगेटिव में चला गया। इसीलिए आपने गुल्लक सिस्टम को इन्वेस्टमेंट में शिफ्ट करना है। कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। अब कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपका बच्चा कहेगा कि ये पैसा तो मेरी बुआ ने दिया है, मेरी मासी ने दिया है, मेरी दादी नानी ने दिया है, मैं आपको भला ये पैसा क्यों दूँ। इस कंडीशन में आपने अपने बच्चे को इंसेंटिव देना है, लालच देना है, उसे प्रोत्साहित करना है। आपने अपने बच्चे को बोलना है कि यदि आप ये पैसा मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए देते हो तो आपका पैसा अगले साल में 2 गुना हो जाएगा। आपको इससे भी बड़ी चॉकलेट मिलेगी, इससे भी बड़ा फेवरेट टॉय मिलेगा, आपकी फेवरेट साइकिल मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, कुछ भी जो आपके बच्चे को पसंद है वो लाकर देने का आप लालच दीजिए। आप पाओगे कि जब भी उसकी बुआ, फूफा, नाना, नानी पैसे देंगे तो वो फटाफट आपके पास आएगा, बोलेगा इन्वेस्टमेंट कर दो। अब आपका बच्चा समझ गया कि इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज़ होती है, पैसा 2 गुना होता है, 3 गुना होता है। ये सब कुछ आपके बच्चे को धीरे धीरे समझ में आएगा। हमारा दूसरा पॉइंट, अगर आपका बच्चा पढ़ाई में आगे है, अव्वल आता है, या उसमें कोई ऐसी स्किल है जैसे डांसिंग, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्टिंग, स्पोर्ट्स में आगे है, उसे प्रोत्साहन हेतु प्राइस मिलता है जो कि 500 रुपये, 1100, 2100, 5100 कितने भी हो सकते हैं, या उसे कोई स्कॉलरशिप मिलती है, तो आपने उस पैसे की इन्वेस्टमेंट करनी है। कायदे से देखा जाए तो वो पैसा आपका नहीं है, वो आपके बच्चे का है। आपने आपके बच्चे का पैसा उसके भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, निवेश करना है। हमारा तीसरा पॉइंट, अगर आपका बच्चा 6+ एज ग्रुप में आता है तो आप जो त्योहारों पर खर्चा करते हो, यानी दीपावली पर आप उसके लिए पटाखे खरीदते हो, होली पर कलर या आर्ट एंड क्राफ्टिंग का कुछ परचेज करके देते हो, तो उसकी जगह आपने बजट एलोकेट करना है अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग। 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये। मान लो दीपावली का त्यौहार है, आपने अपने बच्चे के लिए 1000 रुपये का बजट एलोकेट किया। अब आप अपने बच्चे को समझाओ कि आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, आप इन 1000 रुपये से पटाखे लेकर आ सकते हो। दूसरा, आप 400-500 रुपये के पटाखे खरीद सकते हो। जो 400-500 रुपये बचते हैं उसकी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड अपने बच्चे को समझाओ कि यदि आप इस पैसे की इन्वेस्टमेंट करते हो तो अगले 2-3 साल बाद ये आपका पैसा 500 से 700 रुपये बन सकता है, 500 से 1000 रुपये बन सकता है। आपने अपने बच्चे को इस प्रकार से समझाना है। अगर आपका बच्चा खुशी खुशी आपको 400-500 रुपये बचा कर देता है तो आपने वो पैसा फटाफट अपनी पॉकेट में नहीं डालना है।
आपने उस पैसे की फटाफट इन्वेस्टमेंट करनी है। इससे क्या होगा कि आपके बच्चे को समझ में आएगा कि हमें कुछ पैसा बचाना होता है और हम पैसा बचा सकते हैं। बचत का फैक्टर आ गया, इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट से पैसा बढ़ेगा। तो ये 3 चीज़ें आपका बच्चा समझ चुका है। यदि आपका बच्चा खुशी खुशी आपको पैसे देता है तो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। अदरवाइज़ यदि उसकी चाहत है वो सारा पैसा खर्च करने की, तो आपने उसके साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। आपने अपना डिसीज़न उसके ऊपर थोपना नहीं है। यदि खुशी खुशी आपको बच्चा पैसा बचा कर दे रहा है तो आप उसकी इन्वेस्टमेंट करें। हमारा चौथा पॉइंट, जब हमारा बच्चा 13+ एज ग्रुप में आता है तो हम उसे मंथली अपनी मर्जी से कुछ खर्चा करने के लिए पैसा देते हैं, जिसे हम पॉकेट मनी कहते हैं। अब आपने अपने बच्चे को समझाना है कि जो आपको मंथली पॉकेट मनी मिलती है, जो कि 200 रुपये, 500, 1000, 2000 अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग जितनी भी हो सकती है, उसमें से आपने हर महीने 100 रुपये, 50 रुपये बचाने हैं। अब कुछ पेरेंट्स ये भी बोल सकते हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही कंजूसी नहीं होगी, ज़्यादा ही हाश नहीं हो गया कि हम 200 रुपये देते हैं या 500 रुपये देते हैं, उसमें से भी बच्चे को बचाने के लिए कह रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप उसकी पॉकेट मनी बढ़ा दो। यानी यदि आप 500 रुपये देते हो तो उसे 550 रुपये दे दो, 500 की जगह 600 रुपये दे दो। अब उसे बताओ कि आपने हर महीने का 50 या 100 रुपये बचाने हैं। फैक्ट क्या है कि आपने अपने बच्चे के अंदर बचत करने की एक आदत बनानी है, हैबिट बनानी है। यदि आपका बच्चा 500 में से 50 रुपये बचाता है तो आपका बच्चा 5000 में से 500 बचाएगा, 50,000 में से 5000 बचाएगा, 5 लाख में से 50,000 रुपये बचाना सीख जाएगा। एंड जो पैसा आपका बच्चा मंथली बचा रहा है उसकी आपने SIP स्टार्ट करवा देनी है। मंथली पॉकेट मनी देते हो, मंथली आपका बच्चा पैसा बचा रहा है, मंथली उस SIP की किस्त चली जाएगी। छोटी मात्रा में हो सकती है बट आपने एक आदत बनानी है, बिकॉज फाइनेंस की नॉलेज न तो उसे कोई स्कूल सिखाएगा, न कॉलेज सिखाएगा, न उसे यूनिवर्सिटी सिखाएगा। % of respondents say they never learned financial skills in school. So how can parents step in to help this next generation learn more about cash? आपने ही अपने दम पर अपने बच्चे की टीन एज में यानी किशोरावस्था में कदम रखते ही आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सिखाना है। अब कुछ पेरेंट्स ये भी बोल सकते हैं कि 13 एज का बच्चा और इन्वेस्टमेंट समझेगा, क्यों नहीं समझ सकता। यदि 13 एज ग्रुप का बच्चा इंस्टाग्राम पर रील बना सकता है, शॉर्ट्स बना सकता है, प्राइवेट ID बना सकता है ट्विटर पर, फेसबुक पर, तो आपका बच्चा इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं समझ सकता। आपने अपने बच्चे को 13+ एज में आते ही इन्वेस्टमेंट की नॉलेज देनी है, समझ देनी है, उसी के हाथों से इन्वेस्टमेंट करवानी है। नो डाउट फाइनल अप्रूवल आपकी रहेगी। हो सकता है आपका बच्चा कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर दे, बट कीप इन माइंड यदि आपका बच्चा गलती करता है तो वो उससे लर्निंग करेगा, उसकी नॉलेज बढ़ेगी, वो अपना पोर्टफोलियो देखेगा, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है, कब कहाँ कैसे पैसा निवेश करना है, इन सब चीज़ों को समझेगा। यदि वो 13 की एज में ये चीज़ें समझता है तो वो आगे 20 में मार नहीं खाएगा। आपने देखा होगा हज़ारों लाखों बच्चे अपने लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता है। यदि आपका बच्चा 13 की एज में ये सब चीज़ें समझ जाता है तो वो 20 की एज में बहुत बढ़िया करेगा, बिकॉज उसके पास नॉलेज है, अवेयरनेस है, वो सारी चीज़ें अच्छे से बेहतरीन तरीके से मैनेज करेगा, वो सही इन्वेस्टमेंट करेगा। हमारा 5वां पॉइंट, जब आपका बच्चा 13+ एज ग्रुप में आता है तो उस दौरान आपने उसे कुछ एक घर के काम यानी हाथ की एक्टिविटी वाले काम सिखाने हैं, फिजिकल एक्टिविटी वाले काम सिखाने हैं, जैसे खुद के कपड़े प्रेस करना, खुद की अलमीरा अरेंज करना, खुद के जूते साफ सुथरे करके सही जगह रखना, खुद का बेड बनाना, खुद का बैग पैक करना, खुद के लिए चाय, कॉफ़ी, नाश्ता आदि बनाना, दाल चावल आदि बनाना, ये सब कुछ सिखाना है। आपने उससे बर्तन धोना सिखाना है, साफ सफाई रखना सिखाना है, वॉशिंग मशीन में किस कपड़े को एक साथ धोना है, किस कपड़े को अलग धोना है, जैसे टॉल्स वगैरह को हम अलग वॉश करते हैं, अंडरगारमेंट्स को अलग वॉश करते हैं, कितना डिटर्जेंट जाएगा, ये सब कुछ चीज़ें सिखानी है। फिर आपने अपने बच्चे से ये सारी चीज़ें करवानी हैं। यदि आपका बच्चा शिद्दत के साथ ये सारे काम करता है तो आपने उसके बदले में महीने का उसे 500 से लेके 5000 रुपये देना है एंड उस पैसे की इन्वेस्टमेंट करवानी है। देखो ये कोई गलत नहीं है, बिकॉज आप ही का पैसा आप ही के घर में रहेगा। मान लो आप अपने बच्चे की ड्रेस बाहर से प्रेस करवाते हो, एक दिन के 20 रुपये लगते हैं,
20 दिन ड्रेस यूज़ होती है, 400 रुपये पर महीना बन गए। अब वो 400 रुपये हैं, यदि आपका बच्चा खुद अपनी ड्रेस है वो प्रेस कर रहा है तो आपने वो पैसा अपने बच्चे को देना है, उसकी इन्वेस्टमेंट करवानी है। रिज़ल्ट क्या आएगा कि आपके बच्चे के अंदर डिसिप्लिन आएगा, अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदारी का भाव आएगा, उसका जो खाली समय होता है उसका सदुपयोग होगा, वो गलत संगत में नहीं पड़ेगा, फ़ोन का कम यूज़ करेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट की नॉलेज आ गई। वो सीखेगा कि यदि हम किसी के अंदर वैल्यू ऐड करते हैं, किसी दूसरे का काम करते हैं, सर्विस देते हैं तो उसके बदले में हमें पैसा मिलता है। साथ ही जब वो हाथ की एक्टिविटी करेगा तो उसका स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी सब दूर चले जाएंगे। तो आपने अपने बच्चे को सबसे पहले हाथ की स्किल सिखानी है, फिर उससे करवानी है एंड मंथली जो वो काम करता है उसके बदले में उसे पैसा देना है, उस पैसे की इन्वेस्टमेंट करवानी है। हमारा छठा पॉइंट, जब आपका बच्चा 15+ एज ग्रुप में आता है तो उस दौरान आपने अपने बच्चे के अंदर अर्निंग की स्किल डेवलप करनी है। मान लो आपके बच्चे का कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपने अपने बच्चे को एनकरेज करना है, प्रोत्साहित करना है कि वो अपने से निम्न स्तर की कक्षाओं की ट्यूशन स्टार्ट करें। दूसरा, मान लो आपके बच्चे की कोई फिजिकल स्किल बहुत अच्छी है, मान लो उसे डांस आता है तो वो अपने से छोटे बच्चों को यानी 4-5 साल के बच्चे को, 6-7 साल के बच्चे को वो डांस सिखा सकता है। उसके अंदर आर्ट एंड क्राफ्टिंग की स्किल है, पेंटिंग बहुत बढ़िया बनाता है या कोई भी डेकोरेटेड आइटम बनाता है तो उसकी एग्जीबिशन में वो प्रदर्शनी लगा सकता है जिससे उसकी अर्निंग होगी। यदि आपका बच्चा चेस में बहुत अच्छा है तो वो उस चेस की अपने से छोटे बच्चों की यानी 6-7 साल के बच्चों की क्लासेस स्टार्ट कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके बच्चे के अंदर खूबी है आपने उस खूबी को पकड़कर उस खूबी को औरों को देने के लिए, औरों को सिखाने के लिए उसे एनकरेज करना है, प्रोत्साहित करना है। जब आपका बच्चा कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्किल दूसरों को सिखाएगा तो पहले वो खुद सीखेगा। रिज़ल्ट क्या होगा कि उसका वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, स्किल है, वो निखरेगा, मजबूत बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा एंड आपके बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन स्किल आएगी, अर्निंग होगी, लर्निंग होगी। और आपको क्या चाहिए, बिकॉज आपने इन्वेस्टमेंट समझा दिया, आपका बच्चा अर्निंग कर रहा है, उसके अंदर नॉलेज आ रही है, कम्युनिकेशन स्किल आ रही है, तो इसी प्रकार से एक डॉट से डॉट कनेक्ट होती जाएगी एंड आपके बच्चे का भविष्य है वो बहुत उज्जवल बनेगा। हमारा 7वां पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हमारे घर बच्चे का जन्म होता है उस खुशी को साझा करने के लिए हम कोई पार्टी फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं। जब हमारे घर उस पार्टी फंक्शन में गेस्ट आते हैं तो वो हमारे बच्चे को एक अच्छी अमाउंट में पैसा देकर जाते हैं। कायदे से वो पैसा आपका नहीं है, बिकॉज वो आपके बच्चे के लिए आया है तो आपने उस पैसे की इन्वेस्टमेंट करनी है। एंड जो ये 7वां पॉइंट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इसमें एक बड़े अमाउंट में पैसा आता है जो कि हज़ारों में होता है। यदि आप हज़ारों में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो लाखों में बदल सकती है, लाखों से करोड़ों में बदल सकती है। तो यदि आप इन 7 पॉइंट को फॉलो करते हो तो आप अपने बच्चे के लिए एक अच्छे अमाउंट में पैसा जमा कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, चाहे आप म्यूचुअल फंड में करो, चाहे SIP करवाओ, चाहे आप ETF परचेज करो, यदि आप अपने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपने कुछ एक टॉप कंपनी का एनालिसिस करना है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं पता लग रहा है, तो आप कंपनी की बजाय उस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कुछ एक सेक्टर ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड लगातार बढ़ती है न कि घटती है, जैसे फार्मा हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, रियल एस्टेट हो गया, हेल्थ केयर हो गया। ऐसे कुछ एक सेक्टर हैं जिनकी डिमांड लगातार बढ़ती है, तो आप पर्टिकुलर उन सेक्टर में अपना पैसा निवेश कर सकते हो। दूसरा जो कि अहम है, जब आपके घर आपके बच्चे का जन्म होता है तब से लेकर जब तक वो अपनी स्कूल या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर लेता या लेती, तब तक आपने इस रूटीन को फॉलो करना है। आपने इसे शिद्दत के साथ कंटिन्यूसली फॉलो करना है। यदि आप ऐसा करते हो, इन 7 पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो, तो आप पाओगे कि आपके बच्चे के जो 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये हैं, उसी से आपने हज़ारों रुपए बना दिए, हज़ारों से लाखों और लाखों से करोड़ों रुपए बन गए। तो ये था हमारा वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।